वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा +2 क्लास चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें गैमेट ट्रांसफर की जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचता है फ्यूजन करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो गैमेट ट्रांसफर है, गैमेट ट्रांसफर से पहले जो गैमेट बनने की प्रोसेस है हम एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो गैमेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, 1n। तो जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होंगे इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो जो गैमेट्स बनेंगे उसमें जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो जैसे यहां पे 1n था तो यहां पे जो गैमेट्स बनेगा मेल या फीमेल उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर है वो 1n ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, तो वो डिप्लॉयड होते हैं इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो जो मेथड रहेगा, जो सेल डिवीजन का मेथड रहेगा वो रहेगा माइटोसिस। मियोसिस डिवीजन। ठीक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन से गैमेट बनेंगे। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन से गैमेट्स बनेंगे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n होता है, और डिवीजन होने के बाद जो गैमेट्स बनेंगे वहां पे 1n उसका नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों ही केस में जो गैमेट्स हैं दोनों ही केस में 1n है, चाहे उनका जो ऑर्गेनिज्म हो डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो। तो जो गैमेट्स है वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम गैमेट ट्रांसफर होने की। तो गैमेट ट्रांसफर होता कैसे है? बहुत सारे जो एल्गी है या फंजाई है उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट मोटाइल होते हैं, वो चल सकते हैं। या फिर पानी के अंदर मिलने वाली एल्गी हो गई तो उनके अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल इन एल्गी एंड फंजाई। तो इनमें होता क्या है, बहुत सारा जो मेल और फीमेल गैमेट्स है उनका लॉस हो जाता है। पानी के अंदर दूसरे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको खा सकते हैं। तो इसीलिए जो गैमेट्स का नंबर है वो काफी ज्यादा अमाउंट में गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं इनको। They produce a large number of gametes। ठीक है, लेकिन जो हायर एनिमल्स है जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया या और जितने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो फीमेल गैमेट है जो कि हमारा ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है,
जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, जो कि स्पर्म होता है। एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मेल गैमेट है जो मोटाइल है उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम मोस्टली वाटर होता है। ठीक है, जो मेल गैमेट है मोटाइल है, उसको चलने के लिए, फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होता है? वाटर होता है। एनिमल के केस में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, पानी के अंदर नहीं रहते, वहां पे भी जो मेल गैमेट है जो कि स्पर्म है, ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, उसको भी अपनी जो मूवमेंट है वो करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या होता है? हमारा जो सीमन है। सीमन के अंदर ही स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो गैमेट है वो किसी मीडियम की हेल्प से, वाटर की हेल्प से या फिर सीमन की हेल्प से, यदि हम मेल गैमेट की बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। जबकि प्लांट के केस में, इन केस ऑफ प्लांट, जो मेल गैमेट्स है वो कहां पे है? पोलन ग्रेन के पास। पोलन ग्रेन कैरी मेल गैमेट, और जो ओवम है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो कैरी करता है फीमेल गैमेट को। ठीक है, तो इसमें भी जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट है वो मोटाइल है, उसको भी ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए। तो यहां पे एक नई बात और आ जाती है। प्लांट के केस में जो गैमेट ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, उसको हम गैमेट ट्रांसफर नहीं बोलते, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई पोलिनेशन की? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट और फ्लावर। किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए पोलिनेशन के लिए बहुत सारे मीडियम चाहिए पोलन ग्रेन को। वो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, यहां पे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, और वेट हो सकता है। तो ये 4-5 मीडियम है, इनको पोलिनेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पोलिनेशन एजेंट भी बोलते हैं इनको। तो यही वो सारे मीडियम है, चाहे तो पोलन ग्रेन है वो वाटर की हेल्प से जाएगा स्टिग्मा तक, चाहे एयर की हेल्प से जाएगा, या इंसेक्ट उसको लेके जाएंगे, बर्ड्स लेके जाएंगे, या फिर बेट लेके जाएंगे। तो इन सभी के लिए अलग अलग नाम है। ठीक है, एक बार उनका नाम लिख लेते हैं, बाकी डिटेल में जो पोलिनेशन है उसको हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो वाटर से पोलिनेशन होगा उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, एयर से होगा एनिमोफिली, इंसेक्ट से होगा एंटीमोफिली, बर्ड से होगा ऑर्निथोफिली,
और बैक से होगा टेरेप्टोफिली। ठीक है, तो ये अलग अलग से इनके लिए स्पेशल नेम दिए गए हैं कि किस मीडियम से पोलिनेशन हो रहा है। तो ये गैमेट ट्रांसफर की बात थी, प्लांट के केस में उसको पोलिनेशन बोला जाता है। और प्लांट में जो मेल गैमेट्स है वो हमारे पोलन ग्रेन के पास होते हैं, फीमेल गैमेट्स है वो ओव्यूल के पास होते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है सिनगैमी। ठीक है, मतलब एक ही है, फर्टिलाइजेशन बोल दो या सिनगैमी बोल दो। गैमी का मतलब फ्यूजन ही होता है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज inside फीमेल बॉडी। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश है बहुत सारी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एम्फीबियंस। तो फ्रॉग वगैरह एम्फीबियंस में ही आते हैं। इनके अंदर जो गैमेट्स होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और वाटर में ही वो आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरी तरफ हमारा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सॉरी, जिसके एग्जांपल है जो हमने वो एक्सटर्नल वाले लिख दिए हैं, इनको करेक्ट कर लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे। तो इसका जो एग्जांपल है वो है ह्यूमन बीइंग और मंकी। ये जितने भी और प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ठीक है, काऊ, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी से आउटसाइड होगा। When fertilization occurs outside the female body, जब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी से बाहर हो, जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिखे थे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे फ्रॉम फिशेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर होता है। फ्रॉग जो अपने गैमेट्स है वो मेल गैमेट्स पानी में रिलीज कर देंगे, फीमेल है वो फीमेल गैमेट्स पानी में रिलीज कर देंगे, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें गैमेट्स के लॉस का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो अदर ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर वो इन गैमेट्स को खा सकते हैं। तो इसके बहुत ही कम चांस है कि फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो काफी अच्छा मेथड माना जाता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि इसमें जो सेफ्टी है
वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसको नरिशमेंट वगैरह न्यूट्रिशन सब फीमेल की बॉडी से मिलता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें हमने दो तरह के इवेंट्स बताए थे, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।